अफसाना लिख रही हूँ अब दिल बेकरार का। तो दोस्तों, गीत तो आपने सुना। इसी गाने का ये किस्सा है कि टुनटुन को ये गीत आखिर कैसे मिला और उसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपनी कॉमिक टाइमिंग से कुछ ऐसा गुदगुदाया कि सिनेमा के पर्दे पर जब उनका चेहरा आता था तो लोग वैसे ही हंस पड़ते थे। उनका असली नाम था उमा देवी खत्री और ये गीत उनका सबसे बड़ा यादगार गीत माना जाता है। अफसाना लिख रही हूँ दिल बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार। जब वो बहुत छोटी थी तब बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए। उसके बाद उनके चाचा ने उनकी परवरिश की। जब उमा देवी करीब 13 साल की हुई तब वो अपने यूपी वाले घर को छोड़कर भागकर मुंबई नगरी आ गई और सीधा वो जाकर मिली म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद से, क्योंकि नौशाद का उन दिनों में बहुत नाम था। 1946 में उनके संगीत से सजी फिल्म अनमोल घड़ी रिलीज हुई थी और हर जगह इसके गीतों ने बस तहलका सा मचा दिया था। नूरजहां जी के गाए हुए गीत बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे थे। इस फिल्म के ये गीतों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टुनटुन यानी कि उमा देवी भी चाहती थी कि नौशाद उनको किसी फिल्म में गाने का मौका दें और वो नौशाद से मिली। उन्होंने कहा कि वो गीत गाना चाहती हैं, लेकिन नौशाद जी का यह मानना था कि ऐसे कोई कैसे गीत गा सकता है जब तक कि पूरी ट्रेनिंग या शिक्षा ना ली गई हो। लेकिन उमा देवी नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने एक बार नौशाद साहब से यह भी कह दिया कि अगर आपने मुझे अपनी फिल्म में गीत नहीं गवाया तो मैं समुंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। और उन्होंने इतने सीरियस अंदाज से कहा कि नौशाद को भी लगा कि कहीं ऐसा हो ना जाए। उन दिनों में साल 1946 के आसपास ही नौशाद अपनी अगली फिल्म दर्द पर काम कर रहे थे। इसका संगीत वो बना रहे थे। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे AR कारदार। अब तलाश थी गीत लिखने वाले की। तो उन दिनों में लिरिक राइटर शकील बदायूनी भी स्ट्रगल कर रहे थे, काफी परेशान थे और फिल्मों में गीत लिखने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए थे। नौशाद शकील बदायूनी को जानते थे और नौशाद के ही कहने पर शकील बदायूनी को फिल्म दर्द में गीत लिखने के लिए चुन लिया गया। अब पहली बार शकील बदायूनी इस फिल्म में गाने लिख रहे थे तो वो भी किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। तब शकील बदायूनी जी ने कई गीत लिखे फिल्म दर्द के लिए और उसमें से एक गीत ये भी था, अफसाना लिख रही हूं दिले बेकरार का। इस गीत की बहुत अच्छी सी ट्यून बनाने के बाद नौशाद ने इस गीत को रिहर्सल करने के लिए उमा देवी को यानी टुनटुन जी को दिया। उन्होंने इस गीत को बहुत अच्छे से सोच समझकर और एक मंजे हुए गायक की तरह कुछ ऐसा गाया कि लोगों के दिलों में उतर गया। उनकी चहकती हुई और बड़ी दिलकश आवाज और उसमें एक अलग ही शोखी थी उनकी आवाज में और ये गीत एक बम्पर हिट बन गया था। इस गीत को फिल्माया गया था एक्ट्रेस मुनव्वर सुल्ताना जी पर। इस तरह से उन्होंने अपने करियर का पहला गीत गाया। शकील बदायूनी को भी उनके करियर की पहली फिल्म मिली दर्द और उसके बाद यह सिलसिला आगे चलता रहा। लेकिन टुनटुन जी को एज ए सिंगर तो इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि ये गीत उनकी पहचान है, लेकिन उनको कॉमेडियन के तौर पर सारी दुनिया जानती है। मेरे 52 साल के छोटे से पति। उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको हंसाया, सबको गुदगुदाया और अपने करियर में करीब 198 मूवीज में काम किया। उनके करियर की आखिरी फिल्म मानी जाती है साल 1990 की कसम धंधे की। उसके बाद धीरे धीरे वो फिल्मों से अलग हो गई और अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली। आखिर के दिनों में टुनटुन यानी कि उमा देवी काफी गरीबी के दौर से गुजरी और कहा जाता है कि मुंबई के एक चौल में वो रहने लगी थी। उनकी जिंदगी के आखिरी साल इसी मुफलिसी में एक चौल में गुजरे और फिर एक दिन ऐसे ही 23 नवंबर साल 2003 को उन्होंने इस दुनिया से चुपचाप रुखसती ले ली। दुनिया को हंसाकर लोटपोट करके ये शख्सियत दुनिया से गुजर गई और आज पीछे उनका शानदार ये गीत और उनकी इतनी सारी कॉमेडी की बहुत सारी मूवीज हैं
जहां पर आप देखकर आज भी एंजॉय कर सकते हैं। उनका गाया हुआ ये गीत आज हर संगीत प्रेमी पसंद करता है। इस गीत के न जाने कितने रिमिक्सेस और इसको कई बार रिक्रिएट भी किया जा चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए थी, तो मैंने ये वीडियो बनाया। आप सब लोग मुझे बताइएगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और टुनटुन जी के बारे में आपका क्या कहना है। उनके किसी गीत के बारे में आप कुछ कहना चाहें, या उनकी एक्टिंग या किसी फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट जरूर करिएगा। रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बस इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।